हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जी, आज हम लोग चैप्टर 20 के एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोग को पार्ट 1 में इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, जी डंडा आलेख क्या होते हैं, नहीं होते, यानी कि इसके आंकड़ों का आलेखीय निरूपण के बारे में बताया था विस्तार से, इसमें कि हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, दंड आलेख को हम लोग कैसे खींचते हैं, आयत, चित्र, बारंबारता, बहुभुज, ये सब हम कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, इसका बनाने का क्या प्रोसेस है, क्या नियम है, ये सभी को हमने जान लिया था। तो आज हम लोग चलिए डायरेक्टली चैप्टर के प्रश्न से सॉल्व करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। और आप सभी को पता होगा, ये डॉक्टर के.सी. सिन्हा की बुक से मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पर लग गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं या पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, जो एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपया है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल गया होगा, मद और खर्च प्रति 1,000 रुपये में। ऊपर दिए गए आंकड़ों का दंड आलेख बनाइए। देखिए इसका हमें दंड आलेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दंड आलेख बनाने के लिए आप सभी को भी पता होगा, सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेते हैं, और खींचने के बाद यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एक चरमान को क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। तो हम जब यहाँ पे देखते हैं तो एक सबसे छोटा चरमान 1 है और सबसे बड़ा 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो शॉर्ट में यहाँ से 1 से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 ले लिए। अब हमारा जितना जो कहा गया, ये क्या है, खर्च है, ये खर्च है। तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना होगा साइड में खर्च। ठीक है, पर जो लिखा है खर्च 1,000 रुपयों में, यहाँ पे लिख दीजिएगा खर्च, और यहाँ पे क्वेश्चन देख लिख दीजिएगा 1,000 रुपयों में। इसको मिटा देते, ठीक है, 1,000 रुपयों में, इसे आप लोग क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। और यहाँ पे लिखिएगा मद, ये क्या है, मद। आप देखिए ग्रोसरी यानी कि परचून का सामान जो लेते हैं उसमें 4,000 रुपया खर्च बता रहा है। तो 4 जो हम लेंगे, तो अब यहाँ से हम एक पॉइंट से 4 यहाँ से ले लेंगे। तो चलिए आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा तो आपका सीधा बनेगा और एग्जैक्टली बनाइएगा, और दोनों को बीच की दूरी की भी समानता होनी चाहिए। ये आप लोग को मैंने बताया था, यहाँ पे जो होगा ये इसकी चौड़ाई और इसके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। तो ये हम लोग क्या बना लिए, दर्शनी ले ली। फिर किराया पे इसका 5,000 खर्चा हो रहा है, तो किराया पे 5। तो यहाँ से फिर हम इसको आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा, आपका सही से एग्जैक्टली सही से सीधा भी बनेगा। ठीक है, 5 बच्चों की शिक्षा पे 5 खर्चा हो रहा है, तो बच्चों की शिक्षा पर भी 5। इस प्रकार से बच्चों की शिक्षा पे 5 खर्चा हो रहा है। फिर दवाइयाँ पे 2 खर्चा हो रहा है, तो 2 के सामने हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे दवाई पे 2 खर्चा हो रहा है, तो 2। और ये देखिए, ये इसके बीच की दूरी, यहाँ से ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, फिर ये बीच की दूरी समान होनी चाहिए। फिर इसकी चौड़ाई जो होती है, डंडों की चौड़ाई, ये भी, ये और ये भी इसकी समान होनी चाहिए। ठीक है, ईंधन में भी 2 हो रहा है, तो ईंधन ले लेंगे यहाँ से 2। आप लोग कट पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा। फिर मनोरंजन 1 है, तो यहाँ से मनोरंजन को 1 ले लेंगे। ठीक है, और विविध 1 है, तो विविध भी इस प्रकार से हम लोग 1 ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिएगा, और ऊपर में इसके नाम या नीचे में भी नाम लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इसके नाम लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे कि ग्रोस है, चलिए हम भी नाम लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये ग्रोसरी है। और इसको क्या कीजिएगा, तो कट पेंसिल से आप लोग इसे रंग दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके इसे रंग देना है आप लोगों को। ये किराया हो जाएगा, किराया। ये बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पे खर्च है। उसके बाद दवाइयाँ पे, ये दवाइयाँ पे खर्च है। ये ईंधन पे खर्च है। ये मनोरंजन पे खर्च है, मनोरंजन यानी खेल कूद। और ये विविध यानी कि अन्य कुछ खर्च होंगे, ये विविध पे खर्च है। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप लोग, और इसको आप लोग भी ऐसे ऐसे करके रंग दीजिएगा सारे को अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, तो रंग दीजिएगा अच्छे तरीके से। इसको कट पेंसिल की मदद से आप लोग कट पेंसिल की मदद से बनाइएगा, ऐसे क्या कीजिएगा, तो रंग दीजिएगा। रंग देने पर आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा, और आप लोग क्या कीजिएगा, तो स्केल की मदद से बनाने पर आपको अच्छा तरीका से दिखाई भी पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए।
भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए। अब प्रति 1000 लड़कों पे इसमें कहा गया है, प्रति 1000 लड़कों पे ये लड़कियों की संख्या इसमें दिया गया है। अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति जो है 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या 940 है। अनुसूचित जनजाति में लड़कों की संख्या पे 970, लड़कियों की संख्या 1000 प्रति लड़कों पर लड़कियों की संख्या 970 है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। गैर अनुसूचित जाति या जनजाति में पिछड़े जिले में, गैर पिछड़े जिले में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में ये इस प्रकार से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया जो ऊपर दी गई सूचनाओं का एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो एक दंड आलेख खींच लेते हैं। चलिए, दंड आलेख खींचने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाई पड़ रहा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट, अब यहाँ से देखते हैं तो 910 सबसे छोटा है, तो चलिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं 900 से, यहाँ पे ले लेते हैं 900, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 910, 10-10 करके हम गैप ले लेंगे 920, 930, 940, 950, 960, 970, एक और ले लीजिएगा ऊपर करके, ये वाई एक्सिस ये होगा 980 या 970 पे भी छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अनुसूचित जाति कितनी है 940, अनुसूचित जाति है 940, तो यहाँ से इसको हम खींच लेंगे एक इस प्रकार से, ये हो जाएगा अनुसूचित जाति। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति 970 है। और सब आप लोग स्केल की मदद से खींचेगा तो आपको बीच की दूरी भी समान होगी, उसकी चौड़ाई भी समान आएगी, और इसको कट पेंसिल से आप लोग रंग भी दीजिएगा। गैर अनुसूचित जनजाति कितनी है 920, 920, 920। पिछले ज़िले में कितने हैं 950, पिछले ज़िले 950 है, तो इसके सामने सामने देखते चलेंगे और खींचते चलेंगे 950। गैर पिछले ज़िले में कितने हैं 920, तो ये इस साइड से यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, 920। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में 930 है, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ से 930 ले लेंगे, 930, और शहरी में 910, शहरी में 910, इस प्रकार से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, ये 910 है, यहाँ से थोड़ा बड़ा हो लग रहा है, छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। ऊपर में इसके नाम लिख दीजिएगा, जो है नाम लिखा वो लिख दीजिएगा यहाँ से। नाम लिखने के बाद बन गया ये मेरा दंड आलेख। आप लोग इसको ऊपर में क्या कीजिएगा तो नाम लिख दीजिएगा। नाम में क्या लिखिएगा, जैसे अनुसूचित जाति, ये है अनुसूचित जाति, तो इस प्रकार से अनुसूचित जाति। अब यह है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। इसी प्रकार से सारा का नाम लिख दीजिएगा और सारा को रंग दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग कट पेंसिल की मदद से सारा को क्या कीजिएगा तो रंग दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग रंग दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा। ये दोनों काम आप लोग खुद अपने से कीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, जे कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इस आलेख से आप लोग कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से निष्कर्ष निकालते हैं। इस आलेख को देखने के बाद हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति में लड़कों पर लड़कियों की संख्या प्रति 1000 सबसे अधिक है। यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए, इस आलेख को देखने से हमें पता चल रहा है जो लड़कियों की संख्या दी गई है ये अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक है। लड़कियों की संख्या अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक है। और शहरी क्षेत्र, ये शहरी क्षेत्र हुआ ना, ये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, और ये ग्रामीण क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक है और शहरी क्षेत्र में क्या है, लड़कियों की संख्या सबसे कम है। तो यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अनुसूचित जनजाति में लड़कों प्रति 1000 लड़कों है ना, प्रति 1000 लड़कों पर
लड़कियों की संख्या सबसे अधिक तथा शहरी है ना, देख लेते हैं, हाँ शहरी में सबसे कम है। तो आई होप आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 के 1 नंबर भी, ये 1 नंबर आप लोग 1 नंबर में इस प्रकार से बना लीजिएगा, 2 नंबर में उस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोग को अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, इसे एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए ये दिए गए आयत चित्र को देखकर प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब आयत चित्र दिया गया है, इसे हमें देख के प्रश्न का उत्तर देना है। क्या देना है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 के, ये बारंबारता 5 वाले वर्ग अंतराल लिखे। अब देखिए सबसे पहले आप सभी को पता होगा जो वाई एक्सिस पे हम लोग बारंबारता लिखते हैं और वर्ग अंतराल लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे जब आप लोग देख रहे होंगे तो वाई एक्सिस पे देखिए 5 कहाँ पे है, 5 के सामने जहाँ पे वो रंगा गया है, वो जहाँ पे पॉइंट रंगा गया है, यहाँ पे देखेंगे तो 40 और 50 बारंबारता 5 वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 5 वाले वर्ग अंतराल लिखे कहा गया। तो ये क्या हो जाएंगे? 40 से 50 हो जाएगा। 40 और 50 का जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का बारंबारता 5 है, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, देखिए वर्ग अंतराल 30 और 40 की बारंबारता लिखिए। 30 और 40 की बारंबारता इस प्रकार से 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल लिखिए। तो सबसे अधिक बारंबारता 5 है, तो उसकी वर्ग अंतराल क्या है? 40 से 85 है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं और कहीं से कोई दिक्कत। और इसके एक बी नंबर भी क्वेश्चन है जिसमें भी देखना पड़ा। हम चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 3 के ए नंबर थे जिसे हमने सॉल्व किया। अब बी नंबर समझिए। बी नंबर को आप लोग को दिखाई पड़ गया होगा क्वेश्चन। कहा गया 245 श्रमिकों की मासिक मजदूरी की बारंबारता बंटन का आयत चित्र निम्नांकित है, यानी कि आप लोग को दिया गया है। इस चित्र से रिक्त स्थानों को भरे और इस चित्र में देख के रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहा गया है। चलिए बी नंबर हम यहाँ पे बनाते हैं। बी के 1 नंबर में कहा गया है जो 325 और 350। तो 325 और 350 के बीच में हम देखेंगे तो इसकी श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो 30 है। वही हमें कहा गया है लिखने के लिए। दूसरे नंबर में 425 और 450, 425 और 450 आप देखेंगे तो 35 है श्रमिकों की संख्या। तीसरे नंबर में डैश दे दिया है, मतलब वर्ग अंतराल हमें ज्ञात करना है, मजदूरी ज्ञात करना है और श्रमिकों की संख्या कितनी दी है? 75। तो सबसे अधिक है तो ये 375 और 400 के बीच में आ रहा है। देखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से तो आप लोग को दिखाई पड़ जाएगा। अब 4 नंबर देखिए, 400 और 425 के बीच में हमें वर्ग अंतराल लिखना, तो ये 60 है। तो आशा करता हूँ आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में एक सी नंबर भी प्रश्न है, वो भी आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई पड़ गया होगा, उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 के सी में है, जो सन 1970 और 71 में किसी नगर के निर्वाह खर्च सूचकांक पर किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण लिए गए हैं, जिन्हें बगल के आलेख में दिखाया गया है। आलेख को देखकर इनके वर्ग अंतराल की बारंबारता लिखिए। अब वर्ग अंतराल की बारंबारता लिखने के कहा गया है। तो 180 और 190 आप देख लेंगे। 180 और 190 का हाँ है एक्स एक्स पे, 180 और 190 का वर्ग अंतराल देखते हैं तो ये कितना है? तो इसकी 6 है। 180 और 190 का वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल बारंबारता तो 6 है, वो लिख दीजिएगा। अब दूसरे नंबर देखिए, 150 और 160, 150 और 160 के बीच में देखेंगे तो इसका बारंबारता 10 है, तो वो लिख दीजिएगा। तीसरे नंबर में देखिए, तीसरे नंबर महत्तम बारंबारता वाले वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है? प्रेक्षणों की बारंबारता देखेंगे तो 20 है। तो इसका अगर वर्ग अंतराल में कहा गया तो 160 से 170 हो जाएगा, 160 से 170। और आशा करता हूँ दोस्त ये सब प्रश्न आप लोग को बच्चों की तरह ही लग रहे होंगे और आप लोग से बन भी जाते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग इसमें कहा गया है जो ऊपर दिए गए आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा निरूपित करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग, और बारंबारता बहुभुज भी खींचने के आधारित प्रश्न है, तो 4, 5, 6, 7, 8 हम लोग पार्ट 3 में करेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ, जिससे कि आपके कहीं से कोई समझने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।